सृष्टि के वर्णन क्रम में नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे पिताजी कृपा कर आप हमें वह ज्ञान दे जो आदि पुरुष नारायण ने आपको दिया था। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया धनंजया लोकं साध्यते जगत्। उन वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार है जिसके कारण मैं इस संसार की सृष्टि कर पा रहा हूँ, मैं संसार का सृजन करता हूँ। फिर इसके बाद चर्चा आती है कि भगवान आदि पुरुष नारायण ने महाप्रलय के बाद सृष्टि की इच्छा करी तो सबसे पहले उनके हृदय से पराशक्ति निकली, फिर अहम तत्व, फिर महत तत्व इत्यादि का निर्माण हुआ। अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी एतेषां पंचभूतानां पतयः पंच। फिर एक क्रम दिया है जो मैंने आपको, वायु रग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी आदि इस प्रकार सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके पश्चात इन सब शक्तियों के माध्यम से भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर बैठे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कमल के माध्यम से पहुंच गए नाल तक। कुछ नहीं मिला क्योंकि हृदय में जिज्ञासा थी, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। दो जिज्ञासा, हु आई एम एंड वाई आई एम, मैं क्यों हूं और कौन हूं, मुझे किसने बनाया, वॉट इज माई ओरिजिन, मैं कहां से निकला, ये सब जिज्ञासा हुई। तो ब्रह्मा जी को स्पर्श वर्ण के दो अक्षर सुनाई दिए। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, तो कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श कहा जाता है। कई लोग ऐसे होंगे, भारतीय लोग कई न्यूज चैनल सर्वे करते रहते हैं। एक सर्वे हमने देखा कि कई लोगों से पूछा, भैया क ख ग याद है ना, भैया क ख ग याद नहीं है, ABCD सुन लो। वाह भैया, इसे कहते हैं अपना आधार कार्ड खो देना। हमारा आधार कार्ड क्या है, बिना आधार कार्ड के कहीं एंट्री नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल आधार कार्ड चलेगा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना लोग आधार कार्ड अपने पास रखेंगे उतना ही उनका कार्य चलता रहेगा। लेकिन आधार से मतलब क्या है, आधार से मतलब जो एक पत्र की, ये इनका नाम, ये इनके माता पिता का नाम, ये और यहाँ के निवासी, वो नहीं। हमारा आधार क्या है, हमारा आधार, हमारा ओरिजिन हमारा भारत है। भारत का आधार अर्थात हमारा आधार वो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी हिंदी भाषा। हम उन सबको भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी में चले जा रहे हैं। आज भी हमारे वेदों में कई ऐसे गणित के सूत्र हैं, कई ऐसे भूगोल खगोल शास्त्रों के सूत्र हैं जिन्हें वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, उन्होंने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर कर हमें पढ़ा दिया है। इसे कहते हैं अपना ज्ञान दूसरी भाषा में पढ़ना। अगर हम अपने ही ज्ञान में मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा ज्ञान हमें पढ़ा रहे हैं फिर हम उनका ज्ञान उन्हें पढ़ाएं। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो हम अपने आधार से इतर हो रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं स्पर्श वर्ण की। स्पर्श वर्ण के दो अक्षर 16वां और 21वां, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये है स्पर्श वर्ण। इसमें 16वां है त और 21वां है प। अब कैसे खुद गिन लीजिएगा, तो त प मिला दिया बना तप, तप सुनाई दिया तो बैठ गए तप करने। दिव्य वर्ष सहस्त्राणी, भागवत जी में शब्द आता है, 1000 दिव्य वर्ष तक तप किया।
दिव्य वर्ष मतलब हमारा एक वर्ष नहीं, हमारे कई सारे वर्ष मिलाकर देवताओं का एक वर्ष होता है। अब कैसे? हमारा एक साल मतलब देवताओं का एक दिन। कैसे? आधा साल उत्तरायण, आधा साल दक्षिणायन, ये हुआ देवता का एक दिन। हमारे 365 वर्ष, देवताओं के 365 दिन, अर्थात एक वर्ष। ऐसे हजारों वर्षों तक तपस्या करी, तब जाकर श्री हरि नारायण ने उन्हें दर्शन दिए एवं सप्तश्लोकी भागवत जी का ज्ञान दिया। नारायण भगवान प्रकट होकर ज्ञान देते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते विदितात्मनः अहमेवासमेवाग्रे नानद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन् तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु परिचेष्टिना। इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु परिचेष्टिना ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। हे नारद जी को यहाँ बताते हैं ब्रह्मा जी की मुझे किस प्रकार भगवान ने समझाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जब उनके दर्शन मुझे हुए, उन्होंने बताया ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अब जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूं, उस ज्ञान को आप धैर्य पूर्वक अपने पास धारण करिए, क्योंकि ये विज्ञान से परिपूर्ण है, विज्ञान से परिपूर्ण है। तथा च यदि आप इसको धारण करेंगे तो आपको कभी अपने पद का ध्यान मान नहीं होगा। जब ये संसार नहीं था तब मैं था, ये संसार है मैं हूं, ये संसार भविष्य में रहेगा मैं रहूंगा, महाप्रलय के बाद नष्ट हो जाएगा, किंतु तथापि मैं रहूंगा, मैं अनश्वर हूं, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। भगवान ने भागवत जी में परम तत्व का व्याख्यान किया है। ब्रह्मा जी से अंत में कहते हैं, यदि आप इस प्रकार इन सप्तश्लोकी भागवत जी का अनुष्ठान करोगे, नित्य प्रतिदिन इसका ध्यान करोगे, तो तुम्हें कभी भी अपने पद का मान नहीं होगा। तथापि ब्रह्मा जी ने गड़बड़ करी। 10वें स्कंद में आप सुनेंगे, भूल गए पाठ करना तो गड़बड़ हो गई, भूल बैठे कि ये मेरे पिताजी हैं,